14.3 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें अक्सर बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है। कोई भी बात ऐसी नहीं जिसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे। कारण क्या है, सवाल सरल है, पहले समझना पड़ेगा। तो समझो सवाल क्या है। सवाल ये बोल रहा है, चौथा सवाल, इसका कौन सा सवाल, प्रश्न 4। चौथा सवाल ये बोल रहा है, देखो एक पौधों की 40 पत्ती, अपन ने एक पेड़ पकड़ ली पेड़, और पेड़ की जो पत्ती रहती है ना, पेड़ की पत्ती को अपन स्केल से नाप रहा है ना। एक पौधे की 40 पत्ती की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध नापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को उन्हें दर्शाया है। और इन आंकड़ों को अब अपन को बनाना है आयत चित्र। दंड आलेख नहीं बनाना, क्या बनाना है, दंड आलेख में क्या होता है, डंडी जो रहती है ना दूर दूर रहती है, इसकी डंडी दूर, फिर इसके बीच में गैप रहता है। लेकिन जो आयत चित्र बनता है वो चिपक चिपक के बनता है। कैसा बनता है, चिपक चिपक के बनता है। क्या बनता है, आयत चित्र। समझ में आ रहा है ना। अपन को अब आयत चित्र बनाना है। क्या बनाना है, पेपर में आएगा, पेपर में आयत चित्र बनाने के लिए आएगा। आपको ग्राफ पेपर दे सकते हैं, है ना। नहीं देंगे ग्राफ पेपर ना, तो उसके बाद फिर कागज में आपको स्केल से नाप के बनाना पड़ेगा। स्केल से 1-1 सेंटीमीटर का शुद्ध पैमाना लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, हर एक सेंटीमीटर का 1-1 सेंटीमीटर का शुद्ध पैमाना लेना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसी बात है। बन जाएगा। देखो 14 प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लंबाई काय में, मिलीलीटर में लंबाइया। लिखो इसको, कितनी दी गई यहाँ पे, 118 से 126, फिर 127 से 135, 136 से 144, फिर 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180। यह क्या दी गई, आपकी लंबाइयाँ दी गई है। एक बार कैमरा के सामने हाथ हिला के हाय करना, करोगे, हाय करो एक बार कैमरे के सामने। क्या पढ़ोगे, स्कूल जाना पड़ेगा रे, है ना। पीछे के लोग दिखे नहीं रहे, पीछे काला काला दिख रहा है। स्मार्ट बच्चे, डालूंगा इसको यूट्यूब पे, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, पत्तियों की संख्या। सुनो क्या आएगा, पत्तियों की, हल्ला नहीं, देखो पत्तियों की संख्या। यहाँ पे क्या आएगा, हल्ला नहीं, पत्तियों की संख्या। पहले यहाँ पे कितनी पत्ती है, 3, फिर कितनी, 5, फिर 9, 12, 5, 4, 2। ये पत्ती की संख्या हो गई। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या खींचना है, आयत चित्र खींचना है। सवाल वाले ने क्या बोला, पहला क्या याद करना है, इसका आयत चित्र बनाना है। आयत
चित्र बनाना है। आयत चित्र बनाने के लिए ना हमको जो हमारा अंतराल है ना वो संतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतत का मतलब जो होता है, यहाँ पर क्या दिया है, 118 से 126 दिया है, फिर 127 से 135, जबकि अगर यहाँ पर 118 से 126 दिया है तो फिर यहाँ पर 126 से कितना होना चाहिए, 135, फिर यहाँ 135 से 144 होना चाहिए। यहाँ पर गायब हो गया ना, टूटा टूटा लग रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 27 से पहले और 26 से बाद में क्या आता है, 26.5 लेंगे। कितना लेंगे हम, 26.5। मतलब यहाँ पर हम 5 बढ़ा देंगे, 0.5 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 126.5, और यहाँ पर 0.5 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 126.5, और वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, संसत हो जाएगा। यहाँ 135 यहाँ 136 है, यहाँ पर हम ले लेंगे 135.5 और यहाँ पर हम ले लेंगे 135.5, तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे 144.5 और यहाँ पर भी हम ले लेंगे 144.5, तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। यहाँ पे हम ले लेंगे 153.5 और यहाँ पर ले लेंगे 153.5, तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। यहाँ ले लेंगे हम 162.5 और यहाँ भी ले लेंगे 162.5, तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। यहाँ ले लेंगे हम 171.5 और यहाँ भी ले लेंगे 171.5, तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल, देखो हल डाली सब लोग, और हल डाल के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, संतत वर्ग सारणी बनाने पर प्राप्त होता है। यहाँ लिखेंगे हम संतत वर्ग सारणी बनाने पर प्राप्त होता है। अपन क्या बना रहे हैं, संतत वर्ग सारणी बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पर पहला कॉलम बनेगा हमारा किसका, लंबाई का, काय का बनेगा, हमारा पहला कॉलम बनेगा लंबाई का, और दूसरा बनेगा लंबाई काय में, मिली लीटर में, और अगला बनेगा पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या। एक कॉलम बनेगा अपने लंबाई का और अगला काय का बनेगा, पत्तियों की संख्या का बनेगा। अब संतत लेना है, 118 है, इससे 0.5 कम करो, तो 118 से 0.5 कम करेंगे कितना जाएगा, 117.5, क्लियर, और उससे 0.5 बढ़ा दो तो 126 कितना जाएगा, 5, 126.5, क्लियर। पत्ती कितनी यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ से फिर 0.5 कम करो, कितना जाएगा, 126.5, 126.5, यहाँ 0.5 बढ़ा दो, कितना जाएगा, 135.5, 135.5। पत्ती की संख्या कितनी यहाँ पर 5 है, यहाँ पत्ती कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई। यहाँ से 0.5 कम कर दो, कितना जाएगा, 135.5, 135.5, और यहाँ पर 5 बढ़ा दो तो 144 कितना जाएगा, 5, 144.5। पत्ती की संख्या कितनी यहाँ पर 9 है, पत्ती की संख्या यहाँ पर 9 है। फिर यहाँ से फिर अपन को 0.5 कम करना है, कितना जाएगा, 144.5। यहाँ से 0.5 बढ़ा दो, कितना जाएगा, 0.5 बढ़ाओगे यहाँ पे तो 153.5, 53.5। पत्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 12 है, कितनी है, पत्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 12 है। बाहर चल जाओ यार, दोनों खड़े होकर के बाहर चल जाओ, बात करना, जाओ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बेल टाइप की हरकत मत करो। तो पढ़ना नहीं विवरण क्यों जाते, तो वही वाली बात रहती, गधा को दियो ज्ञान करो गधा हिलाए कान, है ना, ये नहीं, गधा को दे जा रहा है ज्ञान 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 और गधा हिला जा रहा हो कान कान कान, तो गधा मत बनो। पता जब पेपर 1 महीने बाद निपट जाओगे, फिर से पढ़ना पड़ेगा, नो भी पढ़ लो कम से कम। अरे उतार नहीं रहे, कम से कम समझ ही लो, दिमाग में तो रहेगा, खोपड़ी में कुछ ना कुछ।
और जब समझोगे नहीं, घर पे जाके पढ़ोगे ना, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, कहाँ से क्या आया, कहाँ से क्या नहीं आया। इसके बाद 154 से 0.5 कम करें, कितना बचेगा यहाँ पर? 153.5। इसके बाद 162 में 0.5 बढ़ा दिए, कितना जाएगा? 162.5। 162.5 कितने यहाँ पर? 5 है। कितने हैं? 5। अब 163 में 0.5 कम करें, कितना जाएगा? 162.5। और 171 में 0.5 बढ़ा दिए, कितना जाएगा? 171 कितना जाएगा? 5। 172 में 0.5 कम कर दिए, कितना जाएगा? 5। और यहाँ पर 0.5 बढ़ा दिए, कितना जाएगा? कितने यहाँ पर? 2 है। हमारी सारणी यहाँ पे 4 है ना। देखो अब हमारी सारणी क्या बन गई? संतत बन गई। 126 यहाँ पर भी, 126 यहाँ पर भी है ना। 135 यहाँ पर भी, 135 यहाँ पर भी है। संतत हो गई यहाँ पे सारणी, क्रम से होना चाहिए। अब हम दंड आलेख नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे आयत चित्र। अब आयत चित्र बनाने का तरीका जान लो। ताली इधर का। आयत चित्र बनाने के लिए सब लोग निकालो स्केल। सब लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पर हम डालेंगे हेडिंग आयत चित्र। आयत, इसके नीचे लिखना है ना, आयत चित्र। एक ये बनेगा आपका क्या? बाय अक्ष। बाय, एक होगा बाय अक्ष, और एक क्या होता है हमारा? ऐसे नहीं रे, एक्स अक्ष है ना। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। और आयत चित्र में यहाँ पर शुरू में ऐसी डंडी पाड़ना पड़ता है। कैसी मालूम है? ऐसी वाली है ना। अब इसके बाद स्केल से पैमाना बराबर बराबर नापा जाता है। पत्तियों की संख्या वाला जो पैमाना है वो उसको हम बाय अक्ष पे लेंगे। बाय अक्ष पर हम क्या लेंगे? पत्तियों की संख्या। पत्तियों की संख्या, ये जो पत्तियों की जो संख्या है ना, इसको अपन काय में लेंगे? वाय अक्ष में लेंगे। वाय अक्ष में हम क्या लेंगे? पत्तियों की संख्या लेंगे। पत्तियों की संख्या अपन काय में लेंगे? वाय अक्ष में लेंगे। क्लियर? ये हो गया आपका 0। 0 के बाद 1। पत्तियों की संख्या ये लिखी है ना, ये वाला पैमान ले रहा हूं मैं, है ना। 1 के बाद कितना हो गया? नाप के लेना बिल्कुल बराबर। ये 1 सेंटीमीटर का तो ये भी 1 सेंटीमीटर का। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और ये हो गया हमारा 12। हो गया 12। अब इधर भी 1-1 सेंटीमीटर का अंतराल लो। पहले 1 सेंटीमीटर का अंतराल खींच लो। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। स्केल से नाप के 1-1 सेंटीमीटर खींच लो। 1-1 सेंटीमीटर खींचते जाओ। खींच लिए। अब पहला आपका 117.5 से 126.5 तक है, तो इसको नाम दे दो क्या? 117.5। इसको नाम दे दो 126.5। फिर अगला है 135.5। नाम देते जाओ 135.5। फिर क्या है आपका 144.5। फिर क्या है 153.5। फिर क्या है 162.5। फिर 171.5। फिर क्या है 180.5। इतना ही है। अब पहली हमने डंडी काय की बनेगी? 175 से 126 कहाँ तक गया है? 3 तक गया है। 117 से 126 3 तक गया है। 117 से 126 3 तक गया है। ये 3 स्केल से नाप के उसको यहाँ तक पहुँचाओ। 3 तक जी कहाँ तक पहुँच गया हमारा? 3 तक पहुँच गया। कहाँ तक पहुँच गया? 3 तक पहुँच गया। अगला 126 से 135 कहाँ तक गया है? 5 तक गया है।
126 से 135 कहाँ तक गया है? 5 तक गया। ये हमारा 5 है। 5 कहाँ तक गया है? 5 तक गया है। क्लियर? कहाँ तक गया है? 5 तक गया है। अब 135 से 144 कहाँ तक गया है? 9 तक गया है। 135 से 144 कहाँ तक गया है? 9 तक गया है। 135 से 144 कहाँ तक गया है? 9 तक गया है। ये कहाँ तक गया है? चिपक चिपक के बनता है जी, है ना, ऐसा। कहाँ तक गया है? 9 तक गया है। आयत चित्र का नाम है, आयत चित्र मतलब चिपकू भैया, ये चिपक चिपक के बनेंगे, है ना। क्लियर? इसके बाद हमारा क्या है? 144 से 153 कहाँ तक गया है? 12 तक गया है। 144 से 153 कहाँ तक गया है? 12 तक। जो होता है हमारा 12 कहाँ तक गया है? 12 तक गया है। फिर 153 से 162 कहाँ तक गया है? 5 तक गया है। 153 से 162 कहाँ तक गया है? 5 तक गया है। 5 ये 12। अब 162 से 171 कहाँ तक गया है? 4 तक गया है। 162 से 171 कहाँ तक गया है? 4 तक। ये अपना 4 है। अब 171 से 180 कहाँ तक गया है? 2 तक गया है। ये हमारा 2 तक गया है। उतार लिए? ये बन गया आपका ये। इसका पहला क्वेश्चन आज चित्र बन गया अपना। और इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है क्या? हाँ, इन्हीं आंकड़ों को एक आलेख और निरूपित कर सकता है। उसका नाम क्या है? कुछ नहीं है, बारंबारता बहुभुज। इस आंकड़े से अपन, इन आंकड़ों से अपन आयत चित्र भी बना सकते हैं और इन आंकड़ों से अपन क्या बना सकते हैं? बारंबारता बहुभुज भी बना सकते हैं। अब बारंबारता बहुभुज इसने बनाने के लिए नहीं बोला है, लेकिन बना के दिखाऊं कैसे बनता है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। बारंबारता बहुभुज में इसका बीच का बिंदु ये ले लिए, इसके बीच का बिंदु ये ले लिए, इसके बीच का बिंदु ये ले लिए, इसके बीच का बिंदु ये ले लिए, बीच का बिंदु, बीच का बिंदु, बीच का बिंदु, बिंदु बिंदु ये ले लिए। अब बारंबारता बहुभुज क्या होता है? यहां से चालू करें, जुई हुई 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 हुई, ये बन गए बारंबारता बहुभुज। कोई बड़ी चीज है क्या? बस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? क्या 153 देखो, क्या 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है क्या? 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है क्या? हाँ बताओ ना। नहीं है, 153 वाली की अधिक नहीं है, बल्कि 144 और 153 दोनों के बीच की पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। अपन उसको सिर्फ 153 नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल चल रहा है। आ रहा है समझ में? क्या चल रहा है? वर्ग अंतराल दोनों के बीच का है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। इतना उतार लिए? अब दूसरे का उत्तर लिखो, दूसरा नंबर डाल के, दूसरे का उत्तर डाल के लिखो, दूसरे का उत्तर डाल के लिखो। हाँ, दूसरे का उत्तर लिखो, दूसरे का, इसी में दूसरे का। हाँ कोमा, इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला, इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला, इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला अन्य उपलब्ध आलेख, अन्य उपलब्ध आलेख बारंबारता बहुभुज है। अन्य उपलब्ध आलेख बारंबारता बहुभुज है। अरे यार बताऊं जी, बाजे बहुभुज वगैरह जो सवाल है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आने ही है यार। ये देखो, इसके बाद 2018 में आया है और एक 2019 में आया है। कुछ नहीं बोलेगा वो, इतने से आंकड़े दे देगा वो, और आंकड़े से तुमको आयत चित्र बनाना बन जाएगा ना। सिंपल है ना।
कुछ नहीं करना, एक आड़ी लकीर खींचना है, खड़ी लकीर खींचना है, 2 कॉलम बनाए हैं, लंबाई को इस तरफ दर्शा देना, बन जाएगा ना। प्रैक्टिस करना घर पे जाके, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में बिल्कुल निश्चित है, तय है आना, बिल्कुल क्लियर। और सुनो, गणित में ना पिछले 4 साल के आपको जो क्वेश्चन पेपर है ना 9वीं क्लास के, वो मैं सोल्व करवाऊंगा। कारण क्या है मालूम है? क्योंकि जो पेपर पिछले 4 साल में बन के आए ना, उसी पैटर्न पर सब पेपर आते हैं, है ना, ऐसा रहता है। देखो मैंने भी निकला लिया हूँ, लिख लो, है ना। हाँ, इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला वो अन्य उपलब्ध आलेख क्या है? बारंबारता बहुभुज है। लिख लो, बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज में अपन दर्शा सकते हैं। दूसरा लिखो, अगला तीसरे क्वेश्चन का उत्तर, यह निष्कर्ष सही नहीं है कि, यह निष्कर्ष सही नहीं है। लिखो, यह निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि पत्तियों की सर्वाधिक संख्या, यह निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि पत्तियों की सर्वाधिक संख्या, पत्तियों की सर्वाधिक संख्या 144 पत्तियों की सर्वाधिक संख्या 153 मिलीमीटर लंबाई की ना होकर 153 मिलीमीटर लंबाई की ना होकर 144 मिलीमीटर से 144 मिलीमीटर से 153 मिलीमीटर के बीच में है। 144 मिलीमीटर से 153 मिलीमीटर के बीच में है।